अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दौरे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी हो गया, जो कि कैंप के दौरान भी एक प्लेयर जो है वो आके अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसी प्रिपरेशंस चल रही हैं उनकी। और जैसा कि मोहम्मद हफीज़ जो कि पाकिस्तान के कोच और डायरेक्टर भी हैं, उनकी बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उसके बाद शान मसूद की बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। दोनों बड़े कॉन्फिडेंस दिखाई दिए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अमाद वसीम ने कराची को खैराबाद कह दिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और नसीम शाह के चर्चे आजकल बहुत हो रहे हैं जी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी आज की खबरों की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पेज पे नए तो फॉलो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली नई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत में प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ से स्टार्ट करूंगा। बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, बड़े मुतमईन दिखाई दिए और बड़े कॉन्फिडेंस दिखाई दिए हैं। जो उन्होंने टीम सेलेक्ट की है वहाब रियाज के साथ, तो बड़े खुशाइंद अंदाज में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बड़े अच्छे तरीके से जैसे उन्होंने एलेबोरेट किया है, क्वेश्चंस को बताया है और टीम की तैयारियों के हिसाब से बताया। बड़ा अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया और वो बड़े मोटिवेट दिखाई दिए थ्रू आउट द पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बड़े उन्होंने अपने अपने जो रोल उन्होंने बताया कि टीम को डिफाइन किए हुए हैं, जो टास्क हैं, फ्यूचर गोल्स के हवाले से बड़ी अच्छी डिस्कशन की उन्होंने। के दौरे ऑस्ट्रेलिया के अलावा और डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बड़ी उन्होंने मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बातें की हैं। और उन्होंने यही कहा है कि जो प्लेयर जिस रीजन से खेल रहा है वो उसी रीजन से ही खेलेगा, ना कि फॉर एग्जांपल फैसलाबाद का बंदा पिंडी चला जाए, पिंडी का लाहौर चला जाए, इस तरह का कोई सीन नहीं होगा। इस तरह की सजेशंस और कुछ क्या उसको कहते हैं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रहेगा। और पाकिस्तान के लिए जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी जो है उनको होना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने कह दिया। और उसके हवाले से वो कह रहे हैं कि हम लोग कोई स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म प्रोफेसर के साथ जाना चाहिए हफीज़। एक बड़े अच्छे मैं समझता हूँ क्रिकेटिंग सेंस रखते हैं और इनके साथ जाना चाहिए। इनकी जो स्ट्रेटजीज हैं मैं समझता हूँ उनको फॉलो करना चाहिए। और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि हम लोग प्रॉपर प्लान के साथ जा रहे हैं। ये नहीं है कि हम लोग वाइट वॉश होने से बच जाएं या सीरीज बचा लें, नहीं, प्रॉपर कहते हैं हम लोग इंशाल्लाह डोमिनेट करेंगे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। और बड़े मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से जिस तरह की उन्होंने डेफिनेशंस बताई हैं प्लेयर्स के रोल्स के हवाले से। और इवन के उन्होंने ये भी कहा कि मोहम्मद आमिर के हवाले से उन्होंने ये बात की और इमाद वसीम के हवाले से उन्होंने बल्कि मैं आमिर का बताता चलूँ, उन्होंने कहा कि मैंने दोनों को कॉल्स की हैं और आमिर ने मुझे ये जवाब दिया कि मैं अपने जो फैसला था वो कर चुका हूँ और अगले अपनी ज़िंदगी के जो फैसले थे वो मैं कर चुका हूँ। पाकिस्तान से मज़ीद वो नहीं खेलना चाहते और उनका जो फोकस है वो डेफिनेटली लीग क्रिकेट के ऊपर है। और यही बात उन्होंने वही की है कि इमाद वसीम को भी मैंने खुद उन्होंने कॉल की है और उन्होंने इमाद वसीम से यही पूछा कि आप दौरे न्यूजीलैंड के लिए अवेलेबल हैं। तो उन्होंने इमाद वसीम ने पहले 2 दिन का उनसे टाइम लिया और उसके बाद उनको कहा कि मैं दौरे न्यूजीलैंड के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। बस ये हफीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा हूँ। उसके बाद फिर 2 दिन के बाद आके इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो हफीज़ ने मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी अप्रोच ली है, की है। और उन्होंने बताया बड़े अच्छे तरीके से, लोगों को उन्होंने एलेबोरेट किया है कि मैंने प्रॉपर तरीके से उनके साथ कम्युनिकेशन की है। बट वो दोनों प्लेयर्स जो हैं वो नहीं चाहते कि वो टीम के लिए खेलना, पाकिस्तान के लिए खेलना। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में इन दोनों की मेरे ख्याल से लीग क्रिकेट के ऊपर ही फोकस होगा। तो उसके अलावा डोमेस्टिक में अहमद शहजाद के हवाले से जब बात की तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम लोग कंसीडर करेंगे उनको। जब अभी तक तो हमारे ओपनर्स परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं, तो जब कोई स्लॉट अवेलेबल होगी तो वो कंडीशंस के हिसाब से उनको ज़रूर मद्देनज़र रखा जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने जिस तरह सैम अयूब और उनको खुरम शहजाद को लेके गए हैं टीम में, हमजा मीर को, उसामा मीर को सॉरी लेके गए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी प्लानिंग नज़र आ रही है हफीज़ की। तो बड़े मुतमईन नज़र आए हैं। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के हक में रिजल्ट आएंगे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। जो हमारी बड़ी तगड़ी मैं समझता हूँ कि क्रिकेट सीरीज़ है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलना बड़ा आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल टास्क होगा कप्तान के लिए भी। तो यही वजह है कि बड़े आज मुतमईन नज़र आए हैं। कप्तान भी शान मसूद ने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े कूल माइंड होकर उन्होंने जवाब दिया है। और उन्होंने खुद ये बताया कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम में हम लोग ओपनर्स के हवाले से जब बात की गई तो उन्होंने यही बताया कि डेफिनेटली सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते आ रहे हैं, इमाम भी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते आ रहे हैं। तो
ओपनर्स तो वो नहीं करेंगे, ओपनिंग वो नहीं करेंगे, वो नंबर 3rd पोजीशन के ऊपर आएंगे। इमाम कह रहा हूँ, शान मसूद। उसके अलावा 4 पे आएंगे बाबर। बाबर का उन्होंने कहा कि वो बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं और वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो जो टीम सेटल्ड थी उसके अंदर कोई भी चेंजिंग्स जो है वो नहीं की जाएंगी और वो खुद 3 पे खेलेंगे, 4 पे बाबर डेफिनेटली। और कंडीशंस के हवाले से उन्होंने कहा अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लोग एक एक्स्ट्रा बैट्समैन भी खिला लेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक पेसर को भी ऐड कर लिया जाएगा या स्पिन ऑलराउंडर भी ऐड किया जा सकता है। तो बड़े कॉन्फिडेंस था शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, बड़े कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे थे। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सब सवालों के जवाब दिए हैं और वो बिल्कुल कह रहे हैं कि हम लोग डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी, उनकी कप्तानी के हवाले से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरी रिसेंट जो फॉर्म थी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस की वजह से ही आई है। तो बड़ा अच्छा लगा जब वो प्रॉपर कॉन्फिडेंस से आंसर दे रहे थे। मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाना चाहिए और डोमिनेंट परफॉर्मेंस होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ताकि मज़ा आए एक प्रॉपर सीरीज़ का। ये एक डेफिनेटली टेस्ट चैम्पियनशिप का पार्ट भी है, तो मज़ा आएगा क्रिकेट को देखने का। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के हवाले से यही मेरे ख्याल से नज़र आ रहा है कि अब्दुल्ला शफीक के साथ इमाम आएंगे, उसके बाद शान आ जाएंगे तीसरे पे, चौथे पे बाबर और 5वें पे सऊद शकील, उसके बाद छठे पे सैफी भाई आ जाएंगे। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी हैं, फिर उसके अलावा हसन अली आएंगे साथ, मीर हमज़ा को ट्राई की जा सकती है, तो या फिर खुरम शहजाद माइट भी पॉसिबल कि वो डेब्यू कर लें। तो ये प्लेइंग 11 अगर ऑलराउंडर में देखा जाए तो क्या उसको कहते हैं, शायद उनका चांस बन जाए राना फ़हीम अशरफ का, क्योंकि वो फास्ट बॉलिंग में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, तो शायद आमिर जमाल भी हो सकते हैं, लेकिन राना फ़हीम अशरफ के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ने रिसेंटली शादी के बाद कैंप को भी ज्वाइन किया राना साहब ने, और इमामुल हक ने आते ही प्रैक्टिस सेशन में गए हैं और बड़ी अच्छी प्रैक्टिस की है दोनों ने। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम बड़ी पॉजिटिव है और प्लेयर्स जो हैं वो यंग हैं, इंशाल्लाह ताला अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में। तो चलता हूँ जी अगली खबर की तरफ, जो कि यही आ रही है, क्रिकेट में PSL का मेला लगने को रेडी है और उससे पहले जो ट्रेडिंग का सिलसिला जो जारी है, और PSL में इस दफ़ा जो कप्तान इमाद वसीम है, एक दफ़ा फिर से वो ख़बरों में टॉप पे हैं और उन्होंने कराची को खैरबाद कह दिया है और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलेंगे और वो शादाब खान की कप्तानी में खेलेंगे और वो बिल्कुल मुतमिन है और वो रहते भी इस्लामाबाद में हैं, तो वो इस्लामाबाद की तरफ से खेलेंगे। ट्रेडिंग हुई है जी इनकी दौरान, साथ हुई है हसन अली जो है कराची किंग में चले गए हैं और इमाद वसीम आ गए हैं इस्लामाबाद में, तो शादाब खान की कप्तानी के अंडर कप्तानी करेंगे। तो देखें कराची का क्या हालात होते हैं। इस दफ़ा हमें भी लग रहा है कि कराची से नहीं खेलेंगे, तो खबरें तो PSL की बड़ी बड़ी अच्छी आ रही हैं कि चेंजिंग्स का सिलसिला जारी है, ट्रेड्स का सिलसिला जारी है। और नसीम शाह के बड़े चर्चे हैं जी, कभी किसी टीम के ओनर जो हैं वो चाहते हैं कि नसीम शाह हमारी तरफ से खेलें, कभी इस्लामाबाद वाले, कभी पेशावर वाले, कभी मुल्तान वाले, कभी कराची वाले। तो क्या उसको कहते हैं, कोयटा से निकलने के बाद मैं समझता हूँ कि नसीम शाह की वैल्यू और भी बढ़ती जा रही है और अभी तक की जो कंफर्मेशंस वो यही मिल रही हैं, जो न्यूज़ सोर्स बता रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान के साथ इनकी डील हो जाएगी। करंट सिचुएशन में जो अभी लग रहा है कि वो मुल्तान सुल्तान के साथ नसीम शाह की डील होने जा रही है, तो वो बड़ी अच्छी अंदाज में होगी। इवन के दो प्लेयर्स की भी कई कई टीमों ने ऑफर की है कि 2 प्लेयर्स के साथ भी, इस्लामाबाद ने भी 2 प्लेयर्स के साथ डील दी लेकिन वो एक्सचेंज नहीं कर पाए, और यही वजह कि पेशावर ज़ल्मी ने भी दी लेकिन उनके साथ भी इनकी ट्रेड जो है वो नहीं हो सकी, डील जो है नहीं हो सकी। लेकिन अभी तक जो सोर्स कोट कर रहे हैं वो यही है कि मुल्तान सुल्तान की जो फाइनल है डील जो है वो इनके साथ हो जाएगी नसीम शाह के साथ। तो देखें कैसे परफॉर्मेंसेस करते हैं नसीम शाह, बड़ी बड़ी चर्चा है इनका आजकल, ट्रेंड पे चल रहे हैं। तो देखें PSL का मेला भी लगने जा रहा है, तो लेट्स सी क्या बनता है। मुझे और पाकिस्तान टीम को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।